नमस्कार। अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका हेडिंग है द आइलैंड्स, द्वीप समूह। हम भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत आने वाले द्वीप समूह को पढ़ेंगे, जिनमें से हमें मुख्यतः दो द्वीपों के बारे में ही पढ़ना है जो सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से काफी अहम है। जिनमें से एक अरेबियन सी में है जो वेस्ट साउथ की ओर है, जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है, और दूसरा है बे ऑफ बंगाल में ईस्ट साउथ की ओर में, जिसे हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यह भारतीय सीमा के अंतर्गत ही है। यदि हम भारत के सीमा के अंतर्गत देखें तो कुल द्वीप समूह, कुल आइलैंड्स का जो संख्या है, नंबर है, वो 1256 है, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। वो अरब सागर में भी है, हिंद महासागर में भी है और बे ऑफ बंगाल में भी है। गुजरात के आसपास कई द्वीप समूह हैं जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। फिर श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी में भी स्थित द्वीप समूह है, और इधर बे ऑफ बंगाल में भी कई द्वीप समूह हैं जो उतने महत्व के नहीं है जितने कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं। ये दोनों इन सब की तुलना में काफी बड़ा है और सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी है। तो हम अभी इन दोनों द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में लगभग 500, बे ऑफ बंगाल में लगभग 572 आइलैंड्स लोकेट करता है। 572 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इनमें से 36 ऐसे हैं जिस पर रहना संभव है, यह लोग निवास करते हैं, आबादी पाई जाती है। जनसंख्या 572 में से 36 पे लोग रहते हैं। बे ऑफ बंगाल में जितने भी द्वीप समूह हैं उसकी संख्या 572 है, जिसमें से 36 पे ही लोग रहते हैं। अरब सागर में 47, अरेबियन सी में 47 द्वीप समूह है। कुल द्वीपों की संख्या 47 है। यदि बाकी जो बचे हुए द्वीप समूह है 572 प्लस 47 और बाकी जो 1256 में से बच जाता है, वो मन्नार की खाड़ी और फिर मन्नार की खाड़ी और इधर कच्छ की खाड़ी के आसपास स्थित है, गुजरात के आसपास स्थित है ये द्वीप समूह सब। यदि हम लक्षद्वीप की पहले बात कर लेते हैं। यदि लक्षद्वीप की बात करें तो और इसकी बनावट को देखें तो ये प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल द्वीपों से मिलके बना हुआ है, जिसे हम कहें तो कोरल, इसके लिए इंग्लिश में यूज करते हैं कोरल टर्म। ये प्रवाल द्वीपों से बना है, कोरल आइलैंड से। लक्षद्वीप को पहले 3 अलग अलग नामों से जाना जाता था, जिसमें से नाम है लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप। तो फिर से सुन लें, वो नाम है लकाद्वीप, मिनिकॉय और तीसरा एमिन द्वीप। ये 3 अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन 1973 में 1973 में इन तीनों को सम्मिलित रूप से एक ही नाम दिया गया और वो नाम लक्षद्वीप पड़ा। लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है वो कावारती है, कावारती। इसकी राजधानी कह लें, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, और यहाँ पे एकमात्र पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरीज है, जिसे हम पिट्टी द्वीप पर देख पाते हैं। पिट्टी एक आइलैंड है, पिट्टी, जहाँ ये बर्ड सेंचुरी स्थित है। यहाँ लोग नहीं निवास करते हैं, बस पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र है पिट्टी आइलैंड पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
और ये लक्षद्वीप की तुलना में काफी महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टिकोण से, समुद्री स्थिति के तौर पे, और बाहरी आक्रमण से, जो समुद्र से आक्रमण हमारे देश पे हो उसको रोकने के लिए एक अच्छा बंदरगाह यहाँ पे स्थित है। हमारे जो नेवी के फोर्स हैं वो जनरली समुद्र में ही रहते हैं, और यहाँ एक बेस मिल जाता है उनको रुकने के लिए और भी चीज़ों को रिकवरी करने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और जब आप इतिहास में पढ़ते होंगे, खासकर के 8 में भी पढ़े होंगे हिस्ट्री के टर्म में, काला पानी की सज़ा मिलती थी। तो काला पानी की सज़ा में होता ये था कि ऐसे कैदियों को जिनको काला पानी की सज़ा दी जाती थी उन्हें यहाँ पे ला करके छोड़ दिया जाता था। यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध जेल है जो सेलुलर जेल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ कैदियों को रखा जाता था, और भी कई बातें हैं इतिहास में आप पढ़े होंगे। तो यही अंडमान निकोबार आकर के उनको ला करके उनको छोड़ दिया जाता था। इस दो द्वीप समूह के उत्तरी भाग को हम अंडमान कहते हैं और दक्षिणी भाग को निकोबार कहते हैं। ये अंडमान का भाग है और ये निकोबार का भाग है। अंडमान निकोबार की राजधानी या प्रशासनिक केंद्र कह लें वो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी या प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर है। यह द्वीप उठे हुए पर्वत के शिखरों से बना हुआ है। पर्वत के उठे हुए शिखरों से मिलके ये द्वीप बना हुआ है, ये आइलैंड बना हुआ है। और भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पे स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप के बैरेन द्वीप पर स्थित है। बैरेन आइलैंड पे एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। हमारा जियोग्राफी के सेकेंड चैप्टर का मेन टॉपिक खत्म हो चुका है। अब एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हम इसमें मेनली इंडिया के फिजिकल फीचर्स को पढ़ा है। हम लोगों ने 6 फिजिकल फीचर्स को पढ़ा है। पहला हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर रीजन, चौथा द इंडियन डेजर्ट, जो थार डेजर्ट को पढ़े हैं, पांचवा है तटीय मैदान, और छठा द्वीप समूह या आइलैंड को पढ़े हैं अभी फिलहाल में। तो यदि गौर करें तो ये 6 पार्ट, ये जो 6 फिजिकल फीचर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, या कह लें कि एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे पर्वत श्रृंखला को जब हम लोग पढ़ रहे थे हिमालयन रेंज को, तो हिमालयन रेंज से बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, जिसने मैदान का निक्षेपों को ला करके मैदान का निर्माण किया, नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण किया। नॉर्दर्न प्लेन काफ़ी फर्टिलिटी वाली लैंड है और यहाँ उपज काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। पानी की भी अधिक सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र से नदियाँ बहती हैं। यदि हम इस क्षेत्र की बात कर लें, पेनिनसुलर रीजन की बात कर लें, तो इस क्षेत्र में हमें खनिज भंडार अधिक मात्रा में मिल पाता है। जो प्लेट्यू है, हमें मिनरल्स मिल जाता है, आयरन, बॉक्साइट, ये कोल वगैरह वगैरह मिल जाता है यहाँ पे। इस तरह से कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरिया जो है, इससे हमें व्यापार करने में, मछली पकड़ने में और भी दूसरे कामों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तटीय ये जो आइलैंड द्वीप समूह है, इसका इस्तेमाल हम लोग समुद्र में अपनी रक्षा के लिए करते हैं, समुद्र से अपनी सुरक्षा कर पाए इसलिए। डेजर्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, फिर भी ये हमारे लिए, हमारे देश के बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी अहम है। और कई ऐसे जानवर जो रेगिस्तान में पाया जाता है, यह हमारे देश में उपस्थित है, यहाँ पे उपलब्ध है, इनके निवास स्थान है। तटीय मैदान भी पेनिनसुलर रीजन में, प्रायद्वीपीय भाग में ये तटीय मैदान भी काफ़ी अहम है और इस क्षेत्र में अन्न उगाने के लिए एक अच्छी भूमि है, फर्टिलिटी वाली भूमि है। तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और कह लें कि कम्प्लीमेंट है एक दूसरे के।
तो आज हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो खत्म हो गया ज्योग्राफी का। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे नेक्स्ट डे से, लेकिन उससे पहले हम इसके जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबको नोट्स मिल गया होगा, भले आप लिखे हो या ना ये अलग बात है। यहाँ तक किसी को तनिक भी डाउट हो, क्लियरेंस नहीं हो तो जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।